बड़वानी पाटकर के समर्थन में सड़कों पर उतरे नर्मदा घाटी के लोग। झूठे आरोप और सजा रद्द करने की मांग, रैली निकालकर कलेक्ट्रेट गेट पर दिया धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के ऊपर लगाए गए झूठे आरोप और उन्हें सुनाई गई सजा के विरोध में सोमवार को नर्मदा घाटी के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में नर्मदा घाटी से आए महिला पुरुषों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। पाटकर के समर्थन में सड़कों पर उतरे नर्मदा घाटी के लोगों ने उन पर लगे झूठे आरोप और सजा को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। नर्मदा घाटी के 3 राज्यों के हजारों परिवार की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर लगाए झूठे आरोपों और उन्हें दी गई सजा के विरोध में ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि मेधा पाटकर के इस प्रकरण में वीके सक्सेना गुजरात के जेके सीमेंट और अदानी की संयुक्त परियोजना धोलेरा परियोजना के पदाधिकारी 1990 में बने थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने जब 1985 से घाटी के हजारों आदिवासी किसान, दलित, मजदूर, मछुआरे, व्यापारी सहित सभी विस्थापितों के अधिकारियों की कानूनी और अहिंसक संघर्ष किया तो 1991 से सक्सेना ने आंदोलन की खिलाफत शुरू कर दी थी। आंदोलन विस्थापितों के संपूर्ण और न्यायपूर्ण पुनर्वास के लिए चला था। प्रभावित आया ज्ञापन दिया, क्या मांग रहे? प्रभावित आया जिला कलेक्टर ज्ञापन सौंपाया। हाँ, ये ज्ञापन ले लिया गया है और ये मैं सर तक पहुंचा दूंगी और उनकी जो भी मांगे हैं उनसे अवगत करवाऊंगी। किस तरह का भी आश्वासन दिया गया? यही उनकी जो मांगे हैं वो आगे तक पहुंचाई जाएगी, यही आश्वासन दिया गया है। बाद में सरकार को बदलना पड़ा और सरकार को प्लाट जो पुराने गांव में रह रहे थे उनको प्लाट और 580 का मुआवजा भी देना पड़ा। और बावजूद भी आज भी कई लोग ऐसे गांव के अंदर पुराने गांव में आज भी लोग रह रहे हैं और कई लोगों को प्लाट मिला है, कई लोगों को प्लाट भी नहीं मिला, कोई अनुरोध नहीं है। और ऐसे लोगों की स्थिति हो गई कि उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सरकार आज की तारीख में गूंगी बहरी हो गई है। सरकार किसी भी हितग्राही को कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी व्यक्ति को बात सुनने को तैयार नहीं। इस बात को लेकर पिछले दिनों मेघा दीदी ने आमरण अनशन चिखलदा में जो प्रारंभ किया था, वहां पर कमिश्नर साहब ने, कलेक्टर ने, एसपी ने और अन्य शासन के प्रतिनिधियों द्वारा उनको आश्वासन दिया था कि जो डूब प्रभावित है इनका फिर से हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के नाम पर आज ये ज्ञापन लेने आए हो, क्या समझ में आ गया? मेधा पाटकर जी के ऊपर वीके सक्सेना द्वारा जो झूठा आरोप लगाया गया था, साबरमती आश्रम में शांति बैठक में मेधा जी को बुलाया था और वहां पर हमला करवाया था। उसी के संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला और वीके सक्सेना पर 5,000 का जुर्माना भी हुआ था, लेकिन उन्होंने उनकी मानहानि का झूठा दावा लगा करके एक तरफा जो केस, जबकि मेधा पाटकर जी का भी मानहानि का केस एक लगा है जिसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। केवल वीके सक्सेना जो आज पहले खादी भंडार के अध्यक्ष थे और उसके पहले एक एनजीओ के प्रमुख थे, जो आज दिल्ली के उपराज्यपाल है और वो ये कहते हैं कि अब मुझ पर कोई केस या दावा नहीं लग सकता, ये गलत है। उन्होंने उस समय में, जब वो सामान्य व्यक्ति थे और उस समय मेधा जी के ऊपर जो हमला करवाया था, और आज दिल्ली में उपराज्यपाल होने के नाते उन्होंने जो झूठा केस लगा करके उन्हें 5 महीने की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना जो साकेत कोर्ट ने आदेश दिया है, वो गलत है। हम उसी के खिलाफ आज ज्ञापन देने आए थे महोदय, राष्ट्रपति महोदय के समक्ष, कि ये जो केस है इसको रद्द किया जाए, ये 10 लाख का जो जुर्माना है वो भी रद्द किया जाए। इसलिए आज हम नर्मदा घाटी के लोग, जो हमारी नेता आदिवासी किसान, मजदूर, मछुआरों के लिए 39 सालों से लड़ती है, ये देश भर के जहाँ जहाँ वंचित पीड़ित परिवार है उनके साथ खड़ी रहकर उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कोई गलत रास्ते पे चलकर लड़ाई नहीं लड़ी है, न्याय की लड़ाई लड़ी है। और वो मतलब उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है, लेकिन झूठा केस लगाकर जो अन्याय उनके ऊपर किया है, हम उसी के खिलाफ आज ज्ञापन देने आए हैं कि उनके ऊपर जो मानहानि का दावा है उसे रद्द किया जाए
और केस वापस उनकी सजा माफ की जाए। डूब प्रभावितों ने भी अपनी मांग रखी महोदय की। हाँ, डूब प्रभावितों की 39 सालों से संघर्ष और 50,000 लोगों को पुनर्वास का लाभ मिला है, लेकिन आज भी हजारों परिवार जिनका पुनर्वास का लाभ मिलना बाकी है। 2023 में जो 16 सितंबर को डूब आई और सरकार ने एक बैकवाटर लेवल कम करके जो खेल खेला था वो अन्यायपूर्ण था। हम बार बार कहते आए थे कि सरकार जो ये बैकवाटर लेवल कम करके लोगों के साथ अन्याय, जिन्हें पहले डूब प्रभावित माना, उनका मकानों का अधिग्रहण किया, मुआवजा दिया, घर प्लाट दिया, या लोगों को काफी मुआवजे के हक मिलने बाकी थे। और 2008 में एक एनसीए ने फर्जी समिति बनाई और उस समिति से यह कहा कि अभी हमने बैकवाटर बांध का मॉडल बदल दिया है और अब बैकवाटर लेवल कम होगा, इसलिए आप लोग 15,946 परिवार है वो डूबने वाले नहीं है, इसलिए आपको पुनर्वास का लाभ नहीं देंगे। लेकिन 2023 में यह साबित हो गया कि जो पुराने बैकवाटर लेवल थे वो सही थे और वो पूरे डूब गया और उससे अधिक पानी गया। जहां आखिरी गांव नावड़ा टौड़ी है जिसका बैकवाटर लेवल 155 मीटर था, लेकिन पानी वहां 161 मीटर गया, मतलब बहुत अधिक गया। और अधिक गांव जो डूब प्रभावित माने ही नहीं थे वो भी डूब गए। तो हमारी वही बात मांग है कि जो पुराने बैकवाटर लेवल से डूब प्रभावितों का पुनर्वास किया जाए और उनको लाभ दिया जाए।